Hello bachcho, let's read the given question. The question says a particle of mass m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. The period of revolution of the charge minus q1 about plus q2 is option A 4 under root pi square epsilon 0 mr cube by q1 q2, option B under root pi cube epsilon naught mr cube upon q1 q2 basically q1 है, option C 2 under root pi cube epsilon naught mr cube upon q1 q2, option D cube root of pi cube epsilon naught, this is again epsilon naught mr cube upon q1 q2. So to understand the given question we need to understand about the key concept regarding Coulomb's law. So Coulomb's law के according we can say whenever there are two charges separated by a finite distance, let's say r, so इन दोनों के बीच में जो force of attraction या repulsion होगा that is given by F equals to K, where K is electrostatic constant Q1 into Q2 divided by R square. So Q1 Q2 has to be taken in magnitude. अब यहाँ पे we need to understand कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि it is following inverse square law क्योंकि distance inverse का square है, ठीक है. Also यहाँ पे we can see कि अगर दोनों charge like nature के हैं, if both are plus और both are minus तो इन पे repulsive force लगेगी, and if both are unlike charge तो इन पे attractive force लगेगी, ठीक है. So ये रिजल्ट यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे k की जो वैल्यू होती है इट इज अ कांस्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना. सो ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए. अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम दिस, अगर यही केस लीनियर मोशन में ना हो के वी कैन से लीनियरली अरेंज ना हो के इफ दे आर अरेंज इन द फैशन लाइक इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इट इज बीन गिवन दैट के लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ओवर हियर. सो लेट्स से हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, और इस सर्किल का रेडियस है r. तो यहाँ पे वी कैन सी के since it is performing circular motion, for a body to be in circular motion centripetal force is necessary. Centripetal force, it is a must force for a body to be in circular motion, right? So centripetal force का फॉर्मूला आता है mv स्क्वायर अपॉन r, और इसी को हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो, सिंस वी नो कि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. सो उस एक्सप्रेशन से ये भी हम लिख सकते हैं. इसे ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं r ओमेगा स्क्वायर को, और जब ये मल्टीप्लाई विथ m सो ये हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. इट इज द फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ये फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करती है, एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस ये फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल अगर सन के अराउंड पे अर्थ घूम रहा है राइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, centripetal force will be due to the gravitational force of attraction between the earth and the sun, right? Similarly will be the case जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना. सो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड विद बाय डिफरेंट फोर्सेस, राइट. सो अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें अगर हम ध्यान से देखें, सो वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस Q2 का, और एक नेगेटिव चार्ज घूम रहा है माइनस Q1 का. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये घूम रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r. यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हमने कूलम्स लॉ से सीखी है, राइट. सो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड बेसिकली t, कैपिटल T फाइंड करना है. सो वी विल यूज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू fe को हम क्या लिख सकते हैं, k q1 q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू दैट इज r, राइट. रेडियस r गिवन है, सो वी कैन से डिवाइड करेंगे हम r स्क्वायर से. अब यहाँ पे वी हैव टू डू समथिंग दैट इज टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर t. अब ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट. एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय t. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टोटल एक चक्कर काटने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई का. टाइम कितना लगा, 1 टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल T. इसका स्क्वायर करना है,
एंड दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन के की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 क्योंकि उसी के टर्म्स में आंसर गिवन है r²। ठीक है, अब यहाँ से t² की जब वैल्यू निकालेंगे हम, सो t² की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 16 पाई क्यूब एंड r³ m, ठीक है, ε0। सो दिस आर द वैल्यूज इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जस्ट हमने रीअरेंज किया है चीज़ों को, Q1 Q2। जैसे हम इसका रूट लेंगे, सो रूट में से 16 का तो 4 बन के बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट में कौन कौन रह जाएगा, पाई क्यूब mr³ ε0 डिवाइडेड बाई Q1 Q2। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। एंड यहाँ पे दिस इज ε0, राइट। So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.